आजकल बदलते वातावरण, हमारी खराब जीवन शैली और अनहेल्दी खान पान की वजह से ऐसी कई बीमारियां तेजी से सामने आने लगी हैं जो पहले कुछ ही लोगों में देखने को मिलती थी। ऐसी एक बीमारी है कम उम्र में ही बालों का झड़ना या फिर गंजे हो जाना। सुंदर चेहरों में बालों का बहुत अधिक योगदान होता है। बालों के झड़ने की समस्या अब आम हो गई है। कम उम्र में बाल झड़ने और गंजापन आने से लोगों में आत्मविश्वास की कमी भी होने लगती है। साथियों, जिन लोगों के ज्यादा बाल झड़ रहे हैं और जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले हेयर ट्रांसप्लांट की बेसिक नॉलेज हो जाए। हेयर ट्रांसप्लांट यानी बालों का प्रत्यारोपण करवाना एक सर्जिकल तकनीक है जिसमें आपके सिर या शरीर के किसी एक हिस्से के बाल लेकर सिर के बिना बाल वाले भाग पर ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। बाल झड़ने की समस्या ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को परेशान कर रखा है। गंजापन आते ही लोगों का ध्यान हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाने लगता है। यह एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांट कराने वाले शख्स के ही बाल गंजेपन वाली जगह पर प्रत्यारोपित किए जाते हैं। इस प्रोसेस में 2 से 3 सप्ताह में बाल उगने शुरू हो जाते हैं और करीब 10 महीने में बालों की नेचुरल ग्रोथ शुरू हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की क्या प्रक्रिया है और इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने में कितना खर्च आता है। तो चलो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें त्वचा रोग विशेषज्ञ यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट सर्जन बालों को सिर के गंजे भाग पर ट्रांसप्लांट करते हैं। सामान्यतः डॉक्टर आपके सिर के पीछे के भाग से बाल लेकर उनको सामने या सिर के बीच वाले गंजे भाग में ट्रांसप्लांट करते हैं। सर्जन बालों का प्रत्यारोपण आमतौर पर लोकल एनेस्थीसिया देकर अपने क्लिनिक में ही करते हैं। अब जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट कैसे किया जाता है। आपके सिर पर स्वस्थ बाल उगाने के लिए बालों को निकालने की 2 तकनीक उपलब्ध है। दोनों ही तकनीकों का उद्देश्य एक ही है। दोनों में ही सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया दी जाती है। जब आपका सिर सुन्न हो जाता है तो सिर के पीछे के हिस्से से स्वस्थ बालों के फॉलिकल्स को निकाला जाता है और फिर उन्हें बिना बालों वाली जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। फॉलिकल्स बालों की जड़ें होती हैं जिनके अंदर से नए बाल उगते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में 2 तरह की तकनीक काम में ली जाती है। पहला, फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन। हेयर ट्रांसप्लांट की इस तकनीक को FUT के नाम से जाना जाता है। इसमें सिर के बाल वाले हिस्से से त्वचा लेकर बिना बाल वाले हिस्से पर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें 4 से 10 बाल एक साथ उठाए जाते हैं। इस प्रक्रिया से उस सिर के हिस्से पर निशान पड़ जाते हैं, हालांकि बालों के उगने के बाद वह निशान ढक जाते हैं। दूसरा है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इस तकनीक को FUE कहा जाता है। इसमें बारी बारी से हेयर फॉलिकल को मैनुअल तरीके से निकालकर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें मात्र 1 या 2 बाल उठाए जाते हैं। यह तकनीक अधिक प्रयोग की जाती है क्योंकि इसमें कम दर्द होता है और हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। दोनों उपचार में से आपके लिए कौन सा सही है यह कई कारणों पर निर्भर करता है। आपका हेयर टाइप और हेयर ग्रोथ को देखकर एक एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सही सलाह दे सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सबसे पहले आपके सिर की त्वचा को अच्छे से साफ किया जाता है। इसके बाद आपके सिर के उस भाग को लोकल एनेस्थीसिया देकर सुन्न कर दिया जाता है। अब दोनों में ही किसी एक तकनीक के द्वारा बालों वाली जगह से एक हिस्सा निकाला जाता है और वहां पर टांके लगा दिए जाते हैं। सर्जन अलग किए हुए बालों को मैग्नीफाइंग लेंस की मदद से सर्जिकल चाकू से छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। आपके सिर के जिस भाग में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाना है वहां आपके सर्जन सुई से छोटे छोटे छेद कर देते हैं और फिर इन छेद में अलग किए हुए हिस्से वाले बालों को रखा जाता है। जब इम्प्लांट कर दिया जाता है तो यह हिस्से नए बालों को प्राकृतिक रूप प्रदान करते हैं। एक उपचार सत्र में आपके सर्जन सैकड़ों बार ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ग्राफ्ट के बाद कुछ दिन के लिए इस पर पट्टी कर दी जाती है। हेयर ट्रांसप्लांट करने में 3 घंटे या इससे भी अधिक का समय लगता है। आपके सिर के टांके सर्जरी के लगभग 8 से 10 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। आपको अपनी इच्छा अनुसार बाल पाने के लिए 3 से 4 सत्र की जरूरत हो सकती है। हर सत्र में कुछ महीने का अंतर रखा जाता है ताकि पुराना इम्प्लांट पूरी तरह से ठीक हो जाए। अब जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के फायदे के बारे में। तो साथियों, हेयर ट्रांसप्लांट खोए हुए बालों को दोबारा पाने का सबसे कारगर उपाय है, लेकिन कुछ मीथ के कारण लोग इसे अपनाने से डरते हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो इसकी प्रक्रिया 99% सफलता दर के साथ पॉजिटिव परिणाम
दे सकती है, क्योंकि यह प्रक्रिया FUT के माध्यम से बालों को जड़ों में ट्रांसप्लांट करती है, इसलिए इसमें बालों के तेजी से बढ़ने की संभावना अधिक होती है। नेचुरल बाल। हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्राकृतिक रूप से बाल उगाए जाते हैं। इसमें आप ही के बाल गंजेपन वाली जगह पर लगाए जाते हैं, इसलिए बालों की प्राकृतिक रूप से ग्रोथ होती है। गंजेपन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बिग और अन्य समाधानों की अपेक्षा यह अधिक सुविधाजनक होती है। निरंतर वृद्धि। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपको विग की तरह समस्या नहीं होती। प्रत्यारोपण के करीब 8 महीने बाद बालों की निरंतर वृद्धि शुरू हो जाती है। नए बाल आपके पूरी लाइफ आपके साथ रहेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट में नुकसान की बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट काफी महंगा उपचार है और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग इसको अपनाने से हिचकिचाते हैं। इलाज के दौरान और इलाज के बाद महीनों तक बालों की केयर करने में हजारों रुपए का खर्च आ जाता है, जिसे वहन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बाल उगने में देरी। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद पूरी तरह से बाल आने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है। ज्यादातर लोग इतने दिनों तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से वह ट्रांसप्लांट की योजना बदल देते हैं। सामान्य स्थिति में आने में देरी। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल उपाय है। इसमें सर्जरी के माध्यम से गंजेपन वाली जगह पर बाल उगाए जाते हैं। इस वजह से सर्जरी के बाद रिकवरी में काफी समय लगता है। कई लोगों को सर्जरी के बाद सिर में जलन, आंखों में समस्या, सिर में खुजली जैसी दिक्कतें होने लगती है। ऐसे में धूप में जाने से, गंदगी के संपर्क में आने से खुद को बचाना चाहिए। निशान पड़ना। कई लोग सिर पर निशान पड़ने के डर से भी हेयर ट्रांसप्लांट कराने से बचते हैं। सर्जरी के दौरान कुछ लोगों के सिर पर निशान पड़ जाते हैं, लेकिन यह तब दिखाई नहीं देते जब तक आप पूरी तरह से गंजे नहीं होते। हालांकि निशान पड़ने की समस्या सर्जिकल प्रक्रिया पर निर्भर करती है। संक्रमण का डर। कई लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराने की वजह से संक्रमण का डर भी सताता है, जिसकी वजह से वह अपनी योजना बदल देते हैं। सर्जरी में कई तरह के औजारों का उपयोग किया जाता है, इसलिए संक्रमण होने की संभावना हो सकती है। सर्जरी के बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है और निशान पड़ सकते हैं। अल्सर होने का खतरा। हेयर ट्रांसप्लांट में दूसरी जगह से बाल निकाले जाते हैं, जिस वजह से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और इसके कारण वहां की स्किन नीचे की तरफ धंस जाती है। इससे अल्सर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत के बारे में। भारत में हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत आमतौर पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक होती है, लेकिन आपके लिए लागत क्या होगी यह कई बातों पर निर्भर करता है। सबसे प्रमुख कारक है हेयर ट्रांसप्लांट की तकनीक। सबसे पहले आप यह निर्धारित करते हैं कि आपको उपचार किस तकनीक से करवाना है। FUT तकनीक से उपचार करवाने पर प्रति ग्राफ्ट आपको लगभग 20 से 40 रुपए खर्च आता है। यदि आप FUE तकनीक से इलाज करवाते हैं तो आपको 35 से 75 रुपए का खर्च आता है। लेकिन साथियों, DHI एक सबसे अत्याधुनिक और एडवांस तकनीक है। इसमें माइक्रो सर्जिकल टूल्स का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक से उपचार करवाने की लागत लगभग 2 से 3 लाख रुपए आती है। इसके अलावा भी कई कारण से हेयर ट्रांसप्लांट की कीमत कम या ज्यादा हो सकती है, जैसे सिर में गंजेपन की समस्या कितनी अधिक है या कम है, कितने क्षेत्र में ट्रांसप्लांट करवाना है, क्योंकि यदि अधिक क्षेत्र होगा या सिर के अलावा जैसे कि छाती पर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो अधिक खर्चा होगा। ग्राफ्ट की संख्या जितनी अधिक होगी, खर्चा उतना ही अधिक होगा। आप बालों में कितना सघनता चाहते हैं, इसका भी कीमत पर असर होता है। यदि आप सत्र के हिसाब से फीस दे रहे हैं तो जितने अधिक सत्र लेंगे उतनी ही फीस अधिक होगी। अगर आपको इलाज में शामिल चीजों और सत्र के अलावा एक्स्ट्रा सत्र या सेवाएं चाहिए तो उसके लिए अधिक खर्चा हो सकता है। झड़ते बालों की समस्या से निजात पाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बेहतर और सुरक्षित तरीका माना जाता है। हालांकि यह सर्जिकल प्रक्रिया है, इसलिए हमारी सलाह है कि अगर आप बाल प्रत्यारोपण के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एक बार अच्छे से डॉक्टर से संपर्क करें और अपने स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जरूर बताएं। तभी डॉक्टर आपको यह बता पाएगा कि यह ट्रीटमेंट आपके लिए सही है या नहीं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा भी कई उपाय करके बालों में सुधार कर सकते हैं, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के विकल्प के तौर पर PRP यानी प्लेटलेट समृद्ध प्लाजा तकनीक का भी सहारा लिया जा सकता है। यह प्रक्रिया नॉन सर्जिकल है और सबसे प्रभावी मानी जाती है। लो लेवल लाइट थेरेपी का भी इस्तेमाल हेयर ट्रांसप्लांट के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। बालों के झड़ने के इलाज के लिए टॉपिकल सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया दर्द रहित होती है। इसमें मुख्य तौर पर ऐसे शैम्पू या स्प्रे या फोम के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है जो बालों को झड़ने से रोकने में मदद करे। इसके अलावा आहार भी बालों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए अगर किसी को गंभीर बाल झड़ने की समस्या नहीं होती है तो वो संतुलित आहार के सेवन से भी इससे निजात पा सकते हैं। इसके लिए ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड और प्रोटीन का सेवन करना चाहिए।
लौकी और आंवले का जूस तो बालों को स्वस्थ बनाने में काफी ज्यादा कारगर होते हैं। एक्सरसाइज और व्यायाम करने से बाल नेचुरली तरीके से झड़ना बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे तो अपनी दिनचर्या में शामिल कर ही लेना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी हर जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।